हाँ, बहुत सारे सवाल हैं, उसके पहले जो पढ़ रहे थे उसे थोड़ा सा खत्म कर लें। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करूं? हेलो 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 हेलो, तैयार है कुछ सीखने के लिए? चलिए, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग ना? पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहा करिए, बस बस बस। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभी कुछ मैथमेटिकल छोटे छोटे फॉर्मूले आ रहे हैं। ये छोटे छोटे फॉर्मूले किस प्रकार से हमारे सवाल को आसान करेंगे वो मैं कुछ ही देर में सिखाना शुरू करूंगा जब सवाल शुरू हो जाएंगे। अभी हम उन छोटे छोटे फॉर्मूलेस को समझ रहे थे। तो लास्ट जो हम सबके सामने कंसेप्ट आया था वो ये, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन खत्म होने का समय अगर x है, लेट्स इमेजिन वो फ्रैक्शन हाफ है, तो जब जब हाफ खत्म होगा तब तब समय x ही होने वाला है। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसका समय टी हाफ नहीं बदलता, भले कंसंट्रेशन बदल जाए। फिर हमने T3/4 T7/8 सारी बातें कर ली थी। उसी सीरीज में लिखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट T 99.9%, T 99.9%। यानी मेरे शब्दों को सुनिएगा प्लीज, हम वो समय निकालने वाले हैं, हम वो समय निकालने वाले हैं जब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% खत्म हो जाएगा। कई दफा सवालों में 99.9% को कहा जाता है लगभग खत्म हो जाना। क्या बोलते हैं? खत्म हो जाना एक अलग चीज है, अप्रॉक्स कंप्लीशन एक अलग चीज है। जब भी सवाल में अप्रॉक्स कंप्लीशन वर्ड का प्रयोग करे तो एक बार बच्चा जरूर सोचे कहीं वो T99.9 तो नहीं कह रहा। आओ समझते हैं कितनी देर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% खत्म होती है। कोई भी सवाल फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, अगर हमारा कोई कंसेप्ट नया आया, मात्र एक ही चीज हमें बचाएगा, वो कौन है? IRL। आज प्यारे बच्चों मैं आप सबके सामने IRL लिखता हूं, और कैसे लिखूंगा? KT बराबर 2.303 लॉन्ग 100 अपॉन कितना परसेंट खत्म? 99.9 खत्म। कितना बचा? 0.1। आ जाओ बच्चों, क्या मैं 0.1 को 1/10 कह दूं? 1/10 को क्या मैं यहाँ 1000 कह दूं? यानी अगर ये 1000 है तो इसे मैं 10 की पावर 3 कह दूं। 10 की पावर 3 से क्या मैं 3 बाहर निकालूं? जब मैं 10 की पावर 3 से 3 बाहर निकालूंगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, सुनिएगा। 2.303 इंटू 3 अपॉन के, और यहाँ आएगा लॉग 10, हाँ या ना? क्या लॉग 10 की वैल्यू 1 है? यानी जाने अनजाने में ये एक्सप्रेशन देखने में कुछ हमें कैसा लग रहा है? 2.303 इंटू 3/k, यस और नो? क्या आप सबको टीहाफ का फॉर्मूला याद है? और टीहाफ के कई फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला था 2.303 इंटू 0.3/k। ये नंबर यकीन मानो आपकी कैलकुलेशन को कई बार आसान करता है, और यहाँ नहीं कॉलिजन थ्योरी तक करता है। इस चीज को समझिए कि जैसे ही 2.303 इंटू 3 है, अपने को तुरंत याद आया इंटू 0.3, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे 0.3 नहीं, क्या लिखा है? 3। मैंने मन ही मन सोचा काश इस 3 को हम 0.3 लिख देते, लेकिन नंबर को अनचेंज नहीं करना तो हमें 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इससे ध्यान से देखो, क्या इतिहास नहीं लग रहा? यानी आप सरल भाषा में क्या कह सकते हैं कि 99.9% इज नथिंग बट 10 टी हाफ, हाँ या ना? इसे थोड़ा सा समझने की, फील करने की कोशिश करना। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जितनी देर में आधी खत्म होती है, 75% खत्म होने के लिए उसका दुगना समय लगता है। 87.5 खत्म होने के लिए 3 गुना, 93.75 के लिए 4 गुना, 93 तक पहुंचे थे, 94, 95, 99 खत्म होने में 10 गुना समय लगता है। यानी आप ऐसे सोचो प्यारे बच्चों, आधा खत्म होने का टी हाफ, लेकिन अब जितना खत्म हो रहा, समय बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और 93.75 के बाद जितना खत्म हो रहा समय उतना ज्यादा लग रहा है। इसे हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे फील कराऊंगा। अभी आप सबके सामने एक रिलेशन आ चुका है, टी 99.9 बराबर 10 टी हाफ, हाँ या ना? लेकिन अभी भी रिएक्शन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टी 99.9%। सर जब आप हमें केवल ये फॉर्मूले बताना चाहते हो तो फिर पूरा सॉल्व क्यों कर रहे हो? सीधे बता दो, हमें याद है या याद कर लेंगे। मैं बातों बातों में ये भी सिखाना चाहता हूं, अगर कभी परसेंट का कोई भी कैलकुलेशन का सवाल आए, मात्र एक तरीका है, IRL से सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर वो नंबर कुछ ऐसा आ जाए 99.9 या ऐसा कुछ,
तो आप उसे बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। हम कुछ रिलेशन बना के दिमाग में सेव कर रहे हैं। ऐसे सवाल आए हुए हैं बच्चों, अभी रिसेंट ईयर में ही आए हुए हैं, इसलिए हमें रिलेशंस को याद करना पड़ेगा। फिलहाल हम सबके सामने एक रिलेशन आया, T99.9% बराबर 10T। हाँ आया ना? आओ देखें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म कब होती, थोड़ा फील करना। आधा खत्म होने में समय लगा 10 मिनट। अब जितना जितना खत्म होगा समय 10-10 मिनट लग रहा है या ना? 99.9% खत्म होने में 10T हाफ लगा, लेकिन आओ देखते हैं वो खत्म कितनी देर में होगा। यानी मैं सॉल्व करने वाला हूं T100%, यानी मैं वो समय निकालने वाला हूं जब रिएक्शन में रिएक्टेंट 100% खत्म हो। जब रिएक्शन में रिएक्टेंट 100% खत्म हो, आओ देखते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी देर में 100% खत्म होती है। फिर से मात्र एक तरीका हम सबके सामने IRL है, बोलो हाँ या ना? क्या सबको IRL याद है? मैं आप सबके सामने कुछ लिख के फील कराना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने लिखा KG बराबर 2.303 log A नॉट अपॉन 80, हाँ या ना? लेकिन आज कितना खत्म हुआ, कितना बचा? आज कुछ भी बचा, और 100/0 यानी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ा नंबर, यानी लॉग इनफाइनाइट इनफाइनाइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से टी कितना आएगा? इनफाइनाइट। मेरी बातों को सुनिएगा, जी हाँ, जी हाँ, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10T हाफ में लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन 100% कभी भी खत्म होती। अब अगर आप इसको थोड़ा सा फील करना चाहो, थोड़ा विजुलाइज करना चाहो, समझिएगा। इमेजिन करते हैं, इसको लिख लो पहले, नेक्स्ट पॉइंट, T100%, T100 केवल बॉक्स लिखिए, अभी कुछ देर में सब याद करा दूंगा। T100% इनफाइनाइट। नीचे एक पॉइंट लिखना, एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन practically, any first order reaction practically never completes। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वास्तविकता में कभी खत्म नहीं होती है, वो सदैव चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है कॉन्टिन्यूटी, फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है निरंतरता। वो कौन सी रिएक्शन है जो निरंतरता का प्रतीक है? फर्स्ट ऑर्डर। वो कौन सी रिएक्शन जो सदैव चलती रहती है? फर्स्ट ऑर्डर। सर इसे फील कैसे करें? मैथमेटिक्स तो आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? और हर चीज के पीछे का कारण है रफ्तार। कौन है? समझिएगा। अगर मैं ऐसे कहूं प्यारे बच्चों, वहां से लेके वो कोना दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? वो देखो बेटा ऊपर वाला कोना, जस्ट सेम नीचे भी वैसा ही है, ठीक है? वो कोना सबको दिख रहा है क्या? उस कोने से मुझे यहां तक आना है, वहां तक कौन जाए? इमेजिन करते मुझे यहां तक आना है, मान लो। अरे मानो ना, अगर मैं एक फर्स्ट ऑर्डर होता, क्या होता? तो जब सफर शुरू हुआ था तब रफ्तार ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि तब कंसंट्रेशन ज्यादा थी। इसको समझना है बहुत ध्यान से। जब शुरू में सफर शुरू हुआ तो रफ्तार ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट घट रहा था रफ्तार भी घट रही थी, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन जैसे जैसे हम कंप्लीशन के करीब थे उतनी रफ्तार, क्योंकि अब रिएक्टेंट बहुत कम बचा है। जब रिएक्टेंट बहुत कम बचा तो रफ्तार भी बहुत कम है। क्यों बहुत कम है? सर यही तो फर्स्ट ऑर्डर है, कंसंट्रेशन ज्यादा तो रफ्तार भी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो रफ्तार भी। यानी पहले रिएक्शन चल रही थी, अब रिएक्शन कुछ ऐसे चल रही है कि बस एक कदम, समझ पा रहे हो क्या? अंत में जो आएगा जीरो होने वाला होगा, रिएक्शन बस चल रही होगी लेकिन कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। समय के साथ साथ रफ्तार भी घटती जाती है, बोलो हाँ या ना? अगर आपसे कोई पूछे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों खत्म नहीं होती, क्यों नहीं होती, रीजन, रीजन ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, अगेन रीजन क्या होगा? रफ्तार। अगेन रीजन क्या होगा? रफ्तार। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि जब कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन है 0.0000003 दिन तक 0.003 दिन तक। ये छोटा है कि बहुत छोटा? तो रफ्तार भी इसके हिसाब से होगा 0.0034 दिन तक, हाँ या ना? जब इतनी कम रफ्तार है तो रिएक्शन में होने में बहुत बहुत धीरे चल रहा, यानी प्रैक्टिकली कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो कहना चाहता हूं सुनिएगा, रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो शुरू में तेजी से घटती है, धीरे 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 ऐसा लग रहा सब कुछ थम सा गया, बोलो हाँ या ना? ये न्यूमेरिकल में कैसे हेल्प करेगा बताऊंगा, इसको पहले विजुलाइज करो। इज दिस क्लियर? फिलहाल क्या एक फर्स्ट ऑर्डर से कभी खत्म होती है? मैंने आपको अभी तक क्या क्या सिखाया? T3/4 सिखा दिया, T7/8, T15/16, कुछ भी नंबर आएगा सॉल्व कर लोगे। अच्छा मान लो कुछ नया आ गया, T33% जो आपने कभी नहीं सुना, आप क्या करोगे? अब यहाँ पे कोई ट्रिक हमारी चलने वाली
अब मात्र एक तरीका क्या होगा, IRL। मान लो आ गया 30-40%, अब क्या करोगे, कोई भी ट्रिक चलने वाली, अरे बोलो ना। पिछले कुछ सालों में कुछ सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, उनमें से एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है T99%। क्या पूछता है, T99। T99%। मान लो एग्जाम में आया, आप क्या करोगे, मुझे तरीका बताओ। KT बराबर 2.303 log A नॉट बाई 80, हाँ या ना। 99% बोला, A नॉट कितना लोगे, 100, 80 रख के सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान करना चाहता हूं, कर दूं क्या, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सम मोर रिलेशंस, सम मोर रिलेशंस। अगर कभी सवाल कुछ ऐसा आए, पूरा डेरिवेशन बताऊं क्या, अरे नहीं सर, आप भी बताओगे तो कौन सा हम याद ही करेंगे। आइए जरा सबका ध्यान चाहिए, यहां क्या लिखा, आपको ऐसा करो, परसेंट हटाई हटाई दो, क्या को परसेंट लगाए है ना, मान लो परसेंट परसेंट लगाए, मान लो, मान लिया, कितने 9, यहाँ लिख दो 2, कितने 9, यहाँ लिख दो 3, कितने 9, यहाँ लिख दो 4। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, अभी समझे कहां, अभी समझाता हूं, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, समझाता हूं, लिखो इसको पहले, फिर लिखिए, स्लाइड बदलनी पड़ेगी, पन्ना पलटना पड़ेगा। T99, अगर कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 99% या 90% या ऐसा कुछ नंबर आए, तो भी आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको IRL की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको पैरेलल में दो बातें सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं कहां आप सवालों को जल्दी करें, और कुछ ही देर में सवाल शुरू करूंगा, सब समझ जाओगे कहां आपको IRL लगाना है। दिमाग में ऐसे सोचो, 3/4 का बताया फॉर्मूला, 7/8 का बताया, 15/16 का बताया, 93.75 का बताया, वो कहां बताया, 15/16, अरे हाँ या ना, 99.9 बताया, 99 भी आया, 90 भी आया। मतलब जब ये वाले नंबर हो तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता, इन रिलेशन सॉल्व करिए, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर इसके अलावा कोई रिलेशन आया तो हमें एक ही चीज बचा सकती है, वो है IRL। यानी हमें दो लेवल पे खेल खेलना पड़ेगा, कब मिलेगा मौका, कब नहीं मिलेगा मौका, मिलेगा मौका समय बचाना है, और नहीं मिलेगा सवाल करके भी आना है। इज दिस क्लियर, अभी बताते हैं, एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं, सबका ध्यान, ये सबने लिख लिया क्या, एक बार बताओ, इसमें ऐसी कौन सी कड़ी है, इसमें ऐसी, ये कहां से आया बताऊं क्या, मान लो अटल सत्य, मान लो, मान लिया, इसमें ऐसी कौन सी कड़ी है जो T½ से रिलेट की जा सकती है, T99.9, बोलो ना। और अगर T99.9 को T½ से जोड़ा जा सकता है, तो T½ से सबको जोड़ा जा सकता है। सहमत हो क्या, एक सवाल लिखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टाइम चल रहे हैं ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन T99% एंड T99.9%। कितने बच्चे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब ये सच में सवाल नहीं, मुझे ये भी फॉर्मूला बताना है, लेकिन मैं आपको सवाल के रूप में करा रहा हूं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन T99% एंड T99.9%। थोड़ा दिमाग चलाओ, दोनों की जो कॉमन कड़ी है उसको पकड़ो, उस इक्वेट करो, दोनों की कॉमन कड़ी क्या मिली, T90। हेलो, सब लोग ट्राई करो ना, सवाल कैसे फ्रेम होते बस कुछ ही देर बता रहा हूं, जैसे ग्राफ खत्म होगा। डन, कितने बच्चों ने कर लिया, रेज योर हैंड, पूरी क्लास से यार, आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, देखो अब मैं कैसे करता हूं, आप सबका ध्यान चाहिए, ये लिखा T99, ये लिखा T99.9, हाँ या ना। जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, इस चैप्टर का नियम है, सीखेंगे लिखेंगे, सीखेंगे सीखेंगे। 99 99.9 की हमें कोई फॉर्मूला पता, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला T90 का फॉर्मूला हमें पता है। आओ इन दोनों से काम करते हैं, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, चलेगा। यहां से T90 की वैल्यू निकालो, निकालो ना, T90 बराबर T99/2, हाँ या ना। यहां से निकालो T90 बराबर
T99.9 भाई, बोलो ना। अच्छा इतना क्या दिमाग लगाना, सोचो ना, जितना 9 उतना नंबर, जितना 9 उतना नंबर, तो T90 में नंबर नीचे तो आएगा। अरे समझना ध्यान से, क्या ये भी T90 है, क्या ये भी T90 है, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सीधे कह दो ना प्यारे बच्चों, T99/2 बराबर T99.9/3। 2 9 2, 3 9 3, 2 9 3 9। नहीं समझे, मतलब हमें वो याद है तो बाकी सब में भी तो याद हो गया। अरे सुनो सुनो सुनो, T99 याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बोलो T99/2 बराबर T99.9 हेलो, इन दोनों बोलो, आप बोलो 99.9/3 बराबर T99.99/4। ये दोनों बोलो 90 99, ये बोलो 99/2 बराबर। नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, यानी जितने 9 उतना नंबर नीचे, जितने 9 उतना नंबर नीचे। मतलब हमें इनसे रिलेशन पता चला, आपस में भी रिलेशन पता चला, क्या आपस में भी रिलेशन मिल गया। अगला सवाल पूछ लो क्या, लिखो पहले इसे जल्दी से। ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ, अभी इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं। अगला सवाल, अब न्यूमेरिकल में कैसे आएगा, न्यूमेरिकल में खेलेंगे, है ना। बोलूं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 90%, टी हाफ एंड टी 90%। अब दिमाग लगाओ, टी हाफ और टी 90% बोला है, तो कौन सा रिलेशन यूज करें, इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां टी हाफ यूज होगा। 99 बराबर 10 टी हाफ होता है, 99.9 होता है, तो कहानी कहां शुरू करोगे, यहां से। अरे लिखो जरा अगला सवाल, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 90%, कर लोगे ना। अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है जहां टी हाफ रिलेट हो सकता है, तो एक ही फॉर्मूला याद आएगा लाला, 99.9 बराबर 3T90, हाँ या ना। और जहां 99.9 है उसे कह दूं मैं 10 टी हाफ बराबर 3। क्या हर बच्चा समझ रहा है, यहां से मेरे प्यारे बच्चों T90 कितना आया, 10/3 टी हाफ, यस और नो। आगे चल के वैल्यू दूंगा बस, कभी कंसंट्रेशन होगा कभी कुछ होगा, ये नंबर सोचना पड़ेगा कैसे बताता हूं, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन इमेजिन करो सवाल ऐसा होता, एक और लिखो, ये ज्यादा मैथमेटिकल हो रहा है क्या, आप भी यार, आपके लिए कोई बात है ये। बोलो अगला सवाल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 99%, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 99%। कितने बच्चे कर लेंगे, पूरी क्लास चाहिए। अब एक मिनट, सर ने बोला टी हाफ है और 99, तो मुझे 99 को जोड़ना पड़ेगा 99.9 से। 99 को जोड़ना पड़ेगा 99.9 से, हाँ या ना। और अभी आपको बताया 99/2 बराबर 99.9/3। अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ, सोचो जल्दी से, घुमाते रहिए, खेलते रहिए। कितना मजा आता है मैथमेटिकल इक्वेशन खेलने में, है ना, है ना बच्चों। सवाल देखती आप तो झूम जाते नहीं। ये रहा 99% और ये रहा 99, दोनों का रिलेशन पता कि नहीं पता, क्या है रिलेशन, नीचे आएगा 2 नीचे आएगा 3, इक्वेट कर देना बेटा। सर हमसे तो टी हाफ पूछा था, तो बेटा इसको तो जोड़ोगे ना, यहाँ लिखो टी हाफ, लिख दोगे क्या। आओ बताओ, 399 बाई कितना आएगा, 2/3 इंटू 10 टी हाफ, आसान है क्या। बोलो T99% कितना आया, 20/3 टी हाफ। समझे कि नहीं समझे, कोई हाई फाई मैथ कर रहा हूं क्या, कितना आसान है, चलेगा, घुमाते रहिए खेलते रहिए, कोई दिक्कत। अच्छा और एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं, आपको जादू दिखाता हूं, दिखाऊं, चले नेक्स्ट स्लाइड में। लिख लिया सबने, अभी चेक करते हैं कितने फॉर्मूले हमने पढ़े। T3/4 हो गया, T7/8 हो गया, 15/16, 99.9, 99, 90, 99, 90,
99, 99.9 सब हो गया ना? अरे वो 3 थे तो क्रॉस के 6 हो गए ना भाई साहब। रुको जरा, सबका ध्यान से बोर्ड पे आइए। मान लो कंसंट्रेशन 100 मोलर, मान लो, फील करना पड़ेगा। डन। कंसंट्रेशन 100 का आधा, क्या बात है, 100 का आधा, का आधा, का आधा, का आधा। अब इससे ज्यादा नीट पूछता है तो अपन भी आधा करते नहीं। डन। प्लीज प्लीज सुनना, मुझे आपका एक कॉमन सेंस का आंसर चाहिए। 100/50, आधा आधा बोला तो बता रहे थे रेशियो। 100/50, 50/25, 12.5/6.5, 2 चलेगा। 6.25/12.5 पक्का। 12.5/25, 25/50 क्लियर है। अब सुनना, इन दोनों को पकड़ रहा हूं, ठीक। 100/25, हम वही बोले जो है मन में है ना, सुन के बोलेंगे। 25/100, सुनना, मतलब फ्रैक्शन 1/4, फ्रैक्शन बोलो ना, 2 का अंतर हाफ हाफ, 3 का अंतर 1/4 1, यस और नो। अब बताना जरा, फ्रैक्शन सेट है। अब बताना 100 से 12.5 फ्रैक्शन बोलो, 1/। डन। तो अगर 100 से 12.5 1/8 है तो 50 से 6.5 क्लियर। अब फिर से पूछो शुरू से, 100 से 50, 2 या हाफ, ऐसे किया तो 2, ऐसे किया तो हाफ, चलेगा ना। 50 से मतलब एक एक का अंतर, हाफ 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 हाफ। डन। दो दो का अंतर 1/4 1/4, अंतर 1/8। डन। अगला सवाल 50%, 50%, 50%, 50%। डन। अगला सवाल बोलो, 1/4, 25% बचा है, 75% खत्म हुआ, बोलो ना। 25%, 75, 25%, 75, 25%, 75। डन। डन। अभी बोलना कितना बचा, 12.5 बचा है, 87.5 खत्म हुआ, चलेगा नहीं चलेगा। अब जो कह रहा सुनना ध्यान से, ठीक। जहां हाथ रखो बस वही देखना है, ठीक। कितना समय लगा, टी हाफ। डन। आराम से बोलोगे तो भी चलेगा, बदल दूंगा बीच में फिर। हाँ रुक गए ना भाई साहब, 3 टी हाफ, हाँ या ना, यस और नो। नाउ लिसन केयरफुली, इट डजंट मैटर, इट, कंसंट्रेशन क्या था, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अगर कभी परसेंटेज होगा सेम, अगर कभी फ्रैक्शन होगा सेम, क्योंकि अगर फ्रैक्शन इक्वल है तो परसेंटेज भी इक्वल है। सहमत हो तो हाँ कहना, फ्रैक्शन सेम है तो परसेंटेज भी, सोच लो, भले वैल्यू कुछ भी हो, फ्रैक्शन अगर सेम होगा तो परसेंटेज भी, अरे फ्रैक्शन इंटू 100 तो परसेंट होता है। अगर कभी परसेंटेज होगा से तो फ्रैक्शन भी होगा, और अगर फ्रैक्शन सेम होगा और कभी सवाल में फ्रैक्शन ना दे तो खुद से फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, रेशियो, छोटा अपॉन बड़ा कि बड़ा अपॉन छोटा, कुछ भी। अगर आपने फाइनल अपॉन इनिशियल किया तो फाइनल अपॉन इनिशियल देखना, अगर आपने इनिशियल अपॉन फाइनल किया तो इनिशियल अपॉन फाइनल देखना। मैं क्या कह रहा हूं समझ पा रहे हो क्या। अब जो कहने वाला सुनिएगा, एक फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन की सबसे बड़ी खूबी में से एक है, जीरो ऑर्डर की खूबी थी लीनियर, जीरो ऑर्डर खूबी थी, घटता था, बढ़ता था, कौन सा ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर है। हाँ। इसकी जो ताकत है वो ये है, अगर कभी परसेंटेज होगा सेम, या फ्रैक्शन होगा, या रेशियो होगा, फाइनल अपॉन इनिशियल का, ये इनिशियल अपॉन, आंख बंद करके कह देना कि लगने वाला समय भी होगा सेम, इससे फर्क नहीं पड़ता कंसंट्रेशन क्या था, अगर परसेंटेज सेम है तो समय भी सेम होने वाला है। नहीं समझे, अगर परसेंटेज सेम है तो समय भी सेम होने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 3 स्टार बोलू। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर reaction, whenever in first order reaction, whenever percentage completion, in first order reaction, whenever percentage completion, comma, fraction
in first order reaction, whenever percentage, completion, comma, fraction, comma, ratio, final upon initial or initial upon final, ratio, final upon or initial upon will be same, then time taken will be same. मैंने क्या बोला, इसे एक सवाल के माध्यम से सिखाता हूं. then time taken will be same. कई बार सवाल 4 से 5 लाइन का लगता भाई साहब बहुत कैलकुलेट, कुछ मत करना, आप या तो परसेंटेज निकाल लेना या तो फ्रैक्शन निकाल लेना, फाइनल अपॉन इनिशियल का या इनिशियल अपॉन, और अगर ये सेम हो गया तो कह देना समय भी सेम लगने वाला है. एक सवाल के माध्यम से सिखा दो क्या? एक सवाल लिखना जरा, एक सवाल लिखिएगा, बोलो. इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in a first order reaction, in a first order reaction, when reaction starts with 100 molar, when reaction starts with 100, then 80% of the reactant, 80% of the reactant reacts in 80% of the reactant reacts in 20 minutes. Then calculate the time in which 20 molar reactant, calculate the time in which 20 molar reactant reacts 80%. 20 molar reactant reacts 80%. क्या कंसंट्रेशन बदला, लेकिन क्या परसेंटेज बदला? और अगर परसेंटेज नहीं बदला तो वही जो मैंने लाइन लिखाई थी, पढ़ना जरा. इफ एवर परसेंटेज कंप्लीशन और फ्रैक्शन और रेशियो विल बी सेम, देन टाइम टेकन विल बी. बताओ क्या दोनों में परसेंटेज सेम है? आंख बंद करके एक कलम नहीं चलाना, एक कदम नहीं, एक कुछ भी नहीं लिखना, सीधे आंसर क्या बोलोगे? बोलो जरा, बोलो बेटा, आंसर क्या होगा? कहां चले गए? एंड आंसर विल बी 20 मिनट. अरे हाँ या ना? अगर आप समझ पाए तो एक सवाल आपके लिए लिखना जरा, ये आपको करना है. ये सवाल समझे कि नहीं समझे? सर सवाल तो 4-5 लाइन का था, उत्तर एक अक्षर का, ऐसे कैसे? लिखो जरा अगला सवाल. बताऊं, यही तो कंसेप्ट सिखाना चाह रहा है कि आप ये मत सोचो कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है. अगर परसेंटेज कंप्लीशन सेम है तो लगने वाला समय भी सेम होगा ही होगा. यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है. इज दिस क्लियर? अगर आप समझ पाए तो एक सवाल और लिखना जरा. इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in a first order reaction, 1 molar reactant reduced to 0.6 molar in 10 minutes. Reduced to 0.6 molar in 10 minutes. 10 मिनट में 1 से कितना हो गया? चलेगा. then calculate the time, when 5 molar reactant reduced to 3 molar. when 5 molar reactant reduced to 3 molar. समझ पाए क्या? अब आपको ये सवाल समझना पड़ेगा. या तो कभी बोलेगा परसेंट, या तो कभी बोलेगा फ्रैक्शन, या तो कभी वो वैल्यू देगा, तो वैल्यू से आप निकाल लेना रेशियो. हेलो, और अगर रेशियो सेम आया कि नहीं आया? 1/0.6, दिस बाई दिस किया तो यहाँ भी दिस बाई दिस करना चलेगा, दिस बाई दिस किया तो यहाँ भी दिस बाई दिस करना. इज दिस क्लियर? आओ जरा निकालो रेशियो. कितना आया बच्चों? जब रेशियो निकालोगे तो 1/0.6 यानी 10/6 यानी 5/3. हेलो,
यानी पहले 10 मिनट में कितना फ्रैक्शन खत्म हुआ, यानी पहले 10 मिनट में कितना फ्रैक्शन खत्म हुआ। और अब मुझे बता दो प्यारे बच्चों, अब कितना खत्म होगा। अगर रेशियो निकालो, फ्रैक्शन निकालो, वो जो फ्रैक्शन पूछ रहा है, हाँ या ना, चलेगा। आज भी फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 5/3। आज भी कितना आ रहा है, 5/3। आप सही बोल रहे थे, 5/3, 5/3, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, क्या दोनों का फ्रैक्शन सेम है। आंख बंद करके कहना कि लगने वाला समय भी सेम होगा, बशर्ते टेम्परेचर ना बदला। बशर्ते, अब टेम्परेचर बदलेगा तो क्या होगा वो भी कॉलेज थ्योरी में आना बाकी है, लेकिन इस पूरे सवाल में हम मान के चलते हैं टेम्परेचर बदला नहीं। इज दिस क्लियर। दोनों का रेशियो सेम है तो कह देना लगने वाला समय भी सेम होगा। आंसर इज नथिंग बट 10 मिनट। इज दिस क्लियर। अगर आप सीख पाए तो एक छोटा सा एनालिसिस आपके साथ करता हूं। बोर्ड पे आइए सब लोग। ये लिखा मैंने A0, क्या लिखा, यहां से यहां का समय, यहां से यहां, डन। अब बताओ ये खत्म हुआ कि बचा हुआ, ये खत्म हुआ कि बचा हुआ। अब बताओ मुझे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं टी हाफ के बाद कितना बचा तो क्या कहोगे, A0/2, हाँ या ना। अच्छा, यहां से यहां का समय, अगर मैं आपसे कहूं 2t हाफ के बाद कितना बचा तो बता दोगे, A0/2 बोलो ना, A0/A। ये मैंने आपको पहले समझा दिया, आधा 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 आधा, डन। टी हाफ टी हाफ टी हाफ टी हाफ। जब से ऑर्डर पढ़ाना शुरू किया तब से टेबल आपको बता रखी थी, वही चल रहा है बार बार। क्लियर है। सुनिएगा प्यारे बच्चों, 2t हाफ के बाद कितना बचा, A0/2। अब बताओ 3t हाफ के बाद कितना बचा, A0/3। परफेक्ट। 4t हाफ के बाद, 5t हाफ के बाद, चलेगा। n t हाफ के बाद, A0/2 क्या है, क्या है, बचा हुआ। और बचा हुआ क्या हम 80 लिखते हैं, बचा हुआ बराबर लिया हुआ अपॉन 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाँ या ना। लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट सितारा, बोलेंगे नहीं, लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट। 8 इज इक्वल टू A0/2 की पावर n। सर ये क्या है फॉर्मूला, सर क्या निकालने का बचा हुआ, 8 इज इक्वल टू A0/2 की पावर n। नीचे लिखिएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n कैसे निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, सो सिंपल। जो भी कुल समय सवाल में दिया होगा, टोटल टाइम, उसको किससे डिवाइड कर देना, हाफ लाइफ से या टी हाफ से। लिख लीजिए, लिख लीजिएगा जैसा बोर्ड पे लिखा है दंड से। और देखते हैं आप कितने कंसेप्ट सीख चुके हो। क्या आप सब कुछ सवाल करने को तैयार हैं। बस कुछ ही देर में शुरू करते हैं सिलसिला। एक मिनट और समअप करते हैं। इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, T हाफ T3/4 T7/8 T15/16 हो गया, 99.9 हो गया, 99 90 सब हो गया। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो IRL लगाया, क्या लगाया जाएगा, IRL क्या होता है, इंटीग्रल रेशियो, चलेगा। एक मिनट एक मिनट, मैंने एक सबसे अहम खूबी सिखाई आपको, whenever the fraction of completion is same then the time taken will be same। या तो बोलेगा फ्रैक्शन, या तो बोलेगा परसेंटेज, या तो बोलेगा रेशियो, डन। उसके बाद ये भी एक कंसेप्ट याद रखना, 80 इज इक्वल टू A0/2 की पावर n। अगर हम सीक्वेंस में चले तो अगला नंबर किसका आता है, ग्राफ के बाद खेला आता है ना, तो पहले ग्राफ बनाएंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ। प्यारे बच्चों लिखिएगा आज दन दन दन, दन 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 कर लिखा करो। लिखना कैसे अपने को, दन दन, और पढ़ना है अपने को सन सन सन। शुरू करें क्या। ग्राफ का तो एक ही नियम होता है, एक बार पहले सीख लो, आ जाओ जल्दी बोर्ड पे, आ जाओ जाओ। ग्राफ का एक ही नियम, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, जो मन में आए वही याद कर लो। नहीं सर, जो एक्सिस है वो वाला फॉर्मूला, हाँ या ना। आ जाओ जरा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट और कंसंट्रेशन याद आया, R बराबर K इंटू A की पावर 1। क्या ये वाई एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस है, क्या ये स्लोप है,
y बराबर mx प्लस 0। ग्राफ बनेगा कैसा? स्लोप बोलो, स्लोप। अब थोड़ा फील करना, रुको एक सवाल पूछता हूं, पहले रुक जाओ। स्टैचू स्लोप और कंसंट्रेशन का रेट और कंसंट्रेशन, स्लोप कितना आया के, एक सवाल आया के बराबर 10 मान लो, चल मतलब आपको ग्राफ दे दिया, स्लोप दे दिया 10, स्लोप दे दिया तो बच्चा तुरंत समझ गया भाई साहब के कितना है 10। पहला सवाल टी हाफ बताओ 0.693 बाई के। अगला सवाल T3/4 बताओ 2 टी हाफ। T7/8 बताओ, T15/16 99.9। बाकी सब बता दोगे? मात्र इस ग्राफ से बाकी सारे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, हाँ या ना? बोलो ना यार, सवाल कुछ ही देर में आएंगे। बनाना पहला ग्राफ जल्दी से, डन से। अखिलेंद्र कह रहा है और डॉक्टर जाओ बन बन बन। नहीं बेटा वो पूरा ऐसा है, दन 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 कर लिखा करो, सन 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 कर पढ़ा करो, और जीवन में फन 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 किया करो। अखिलेंद्र उसमें जोड़ रहा हो, डॉक्टर जाओ बन बन बन। ऑनलाइन वालों पढ़ लो, देखो जल्दी से, लिख लिया होगा सबने। चलिए धीरे धीरे ग्राफ को कठिन करते हैं, आखिरी ग्राफ में आप सबका ध्यान चाहिए, बाकी सब आसान है, आखिरी ग्राफ में थोड़ा सिखाना है, ठीक है? चलिए अगले में, अगला ग्राफ। आओ सबसे पहले मैं आपको एक्सिस बताता हूं। एक्सिस से प्यारे बच्चों टी हाफ वर्सेस ए नॉट। ए फॉर्मूला याद आया क्या? फोर्स बराबर टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के क्या कहते हो सर? फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, मतलब उसी रेफरेंस में याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, चलेगा? चलो चलो, सबने बना लिया क्या ग्राफ? लिख लो जरा, टी हाफ कांस्टेंट है ना। अब बच्चा रट लेता है टी हाफ कांस्टेंट, अभी बताऊंगा नहीं वरना आप सवाल का आंसर दे दोगे। ग्राफ बनाओ बस अभी आप। टी हाफ वर्सेस ए नॉट कैसा आया? कांस्टेंट, यानी कंसंट्रेशन बदलिए, टी हाफ बदलने वाला नहीं है। क्या टी हाफ बदला जा सकता है? सोचे, वो सवाल बन के आएगा है ना। चलो अगला, जल्दी बनाए जल्दी जल्दी। ग्राफ का एक ही नियम होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। आइए प्यारे बच्चों अगला ग्राफ, एटी वर्सेस टी। इक्वेशन याद आई? कौन सी? विलेमी बताओ, विलेमी। विलेमी याद आया? नहीं याद आया? याद आ गया विलेमी? 8 is equal to a naught into e power minus kt। Now listen carefully, 80 खत्म हुआ कि बचा हुआ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब खत्म होती है? अगर कभी कोई पूछे कब खत्म होती है तो कहना इनफाइनाइट टाइम के बाद। फिर कोई पूछे क्या कभी खत्म होती है? नहीं, कभी खत्म नहीं होती। कब खत्म होती है? इनफाइनाइट टाइम के बाद। क्या खत्म होगी? इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कितना बड़ा? इनफाइनाइट को ऐसे परिभाषित करते हैं, कुछ लोग इसलिए कहते हैं नॉट डिफाइंड, एक्चुअली वो नॉट डिफाइंड नहीं है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है जहां तक हम सोच लेते हैं, मतलब जहां तक हम डिफाइन कर रहे हैं, वो कभी इनफाइनाइट नहीं है। हेलो, तो इसे मैं ऐसे कहता हूं, जहां तक आपने सोच लिया उसके बाद इनफाइनाइट शुरू होता है, बशर्ते सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। अब आपने सोचा ही छोटा सा नंबर, ऐसा नहीं, सोच बड़ी रखें, और जहां तक आपकी सोच खत्म होती है उसके बाद क्या शुरू होता है? इनफाइनाइट। आइए 80 वर्सेस टी पूरी क्लास। क्या ये वाई एक्सिस है बच्चों? क्या ये एक्स एक्सिस है? आज पहली दफा ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल, माइनस, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मेरे शब्दों को सुनिएगा प्लीज, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो समय के साथ घटता है, मगर लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल। क्या ये कभी जीरो होगा? ये कभी जीरो होने वाला? इतना बच्चा बहुत अच्छे से याद करता है, और याद भी होना चाहिए, लेकिन गलती कहां होती है अगले ग्राफ में, आप सबका ध्यान चाहिए, एक बार इसे बना लीजिए। एटी वर्सेस टी। सॉरी बेटा, कैसे हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर चलो ये फॉर्मूला तो आ गया, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। ऐसा हो रहा है ये भी चलो समझ में आता है, लेकिन वो फील नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, नॉट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल का। बेसिक मैथ तो पढ़ते हैं ना आप लोग? नहीं, ये ऐसा, हाँ ठीक है, अब आप मुझसे लड़ सकते हो सर,
ऐसे बना दो, नहीं वो एक अलग मसला है कि आप कहो कि साहब ऐसे बना दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे थोड़ा एक्सपोनेंशियल, ठीक नहीं। कुछ और डाउट है बेटा? लिखिएगा अगला ग्राफ, लिख लीजिए AT इक्वल टू, क्लास के बाद पूछना, AT इक्वल टू A नॉट इंटू इक्वल मान, डन है। नीचे एक पॉइंट लिखना कहीं साइड में स्टार बना के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट टाइम के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, चलेगा। दिक्कत यहां नहीं, दिक्कत यहां आती है। अभी प्यारे बच्चों मैंने आप सबके सामने ग्राफ बनाया log 80 वर्सेस t, सब लोग बोर्ड पे आइए। जब log 80 वर्सेस, प्लीज मुझे समझाने देना, जब log 80 वर्सेस t का ग्राफ बनाऊंगा तो फिर वही कंसेप्ट, फिर वही कहानी। एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करिए, फर्स्ट ऑर्डर में log का एक ही फॉर्मूला याद आएगा, दैट इज IRL, और कोई फॉर्मूला है ही। लेकिन जब चैप्टर खत्म होने लगेगा, जब हमारे सामने हो जाएगा एक हो जाएगा के, एक हो जाएगा सूडो रेट कांस्टेंट, एक हो जाएगा EA, फिर मजा आएगा। अभी हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, हाँ या ना? आप सबको एक फॉर्मूला याद आया, और फॉर्मूला प्यारे बच्चों कुछ ऐसा याद आया, प्लीज लिसन केयरफुली, KT इक्वल टू 2.303 log A नॉट बाई AT, हाँ या ना? जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्यों करें? ताकि हम कंपेयर कर पाए, क्योंकि हमें पता है तीन ही तो ग्राफ बनने और वो इक्वेशन का रूप देना होगा, इस कारण मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। तो 2.303 को नीचे ले आऊं, जब 2.303 को नीचे ले आओगे, थोड़ा एक दो स्टेप उड़ा रहा हूं, सुनना है ना, KT अपॉन 2.303 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और ये हुआ log A बाई बी, यानी log A माइनस बी, यानी log A नॉट माइनस log, डन। मैं लिख रहा हूं आप सबके समक्ष, देखिएगा, log A नॉट माइनस log AT बराबर KT अपॉन 2.303। वाई एक्सिस को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बोलो ना। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूं ताकि केवल log AT यहां बचे, बाकी सब उधर चला जाए। शिफ्टिंग करता हूं, रीअरेंज करता हूं, तो कुछ इस प्रकार से रूप आएगा। आप ये कर लोगे ना बच्चों? यार बहुत बेसिक है, कर लोगे ना? मुद्दे पे आ रहा हूं, log AT बराबर कैसा बनेगा बता दो, log A नॉट माइनस KT अपॉन 2.303, डन। सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, फिर फॉर्मूला याद करना होता है, उससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। क्या ये y बराबर x आया तो क्या ये स्लोप कहलाएगा? क्या ये कांस्टेंट c बन जाएगा? ग्राफ बना y बराबर माइनस mx प्लस c, हाँ या ना? बताओ पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव की नेगेटिव। लेकिन क्या ग्राफ किसी कांस्टेंट से स्टार्ट होगा? क्या कांस्टेंट की वैल्यू log A नॉट होगी? एक मिनट, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा? देखो ना, mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव, उठता हुआ गिरता हुआ, गिरता हुआ। ग्राफ कुछ ऐसा बना दो, चलेगा नहीं चलेगा? बच्चा रटा होता है, फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट समय के साथ एक्सपोनेंशियल घटता है, सही है, लेकिन कभी कभी सवाल लॉग बोलता है। क्या बोलता है? एसर्सन रीजन के थ्योरी के सवालों में संभल के खेलिएगा प्लीज। लॉग के रिस्पेक्ट में अब कैसे घट रहा है? लीनियरली। लॉग ने एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर को कंपनसेट कर दिया। अरे रुको जरा, ये ग्राफ किसने बनाया? मैंने। और यहां पे लॉग था कि नहीं था? तो 80 समय के साथ एक्सपोनेंशियली घटता है, लेकिन log 80 लीनियरली। जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट समय के साथ लीनियरली घटता है, फर्स्ट ऑर्डर में 80 नहीं, log 80 लीनियरली घटता। बोलो हाँ या ना? कंसेप्ट में आने वाला हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। क्या मुझे आप इसका स्लोप बता दोगे? बस लिख लेना, एक मिनट और आ जाओ पहले। स्लोप बताओ इसका। स्लोप बराबर माइनस के अपॉन 2.303, डन। अगर ये लॉग नहीं ln होता तो क्या फर्क आता? 2.303। न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना, कहां है लॉग, कहां है ln। स्लोप के लिए दिक्कत आएगी नहीं तो चलेगा। कितना तो सबको याद होता है, आ रहा हूं मेन मुद्दे पे। समय बढ़ता, log 80 घटता, log 80 एक्सपोनेंशियल की लीनियर। समय बढ़ता जाएगा, log 80 घटता जाएगा। क्या कभी कोई समय ऐसा आएगा जब ये इसको इंटरसेक्ट कर पाएगा?
क्यों अंधा रटा जो है उसी के जीवन पे चलना चाहते हो? थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो यार। अपने आप से पूछो ना, इंटरसेप्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? मुझे पता आपने रट रखा है, थोड़ा समझो तो सही। रुको, जैसा मैंने जीरो ऑर्डर में समझाया था, अगर यहां इंटरसेप्ट करेगा, इसको पहले फील करो, सुनो ना, इसका मतलब ये वो वाला समय है, ये जब log 80 जीरो है। 80 जीरो हो, मैं नहीं कह रहा हूं, अरे 80 जीरो नहीं होगा, log 80 जीरो हो सकता है जब 81 होगा। अरे log 1 जीरो होता है यार, नहीं समझे? तो बताओ क्या ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर सकता है? कर सकता है। ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला समय है जब 80 बराबर हो चुका है 1। 81 भी नहीं होता क्या? 80 जीरो होने की मनाही है ना यार। एक फर्स्ट ऑर्डर इसमें कभी खत्म होती, लेकिन 81 तो हो सकता है ना। बोलो ना बच्चों। तो मुझे बताओ क्या ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर सकता है? हाँ। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि रिएक्शन खत्म हो गई, यहाँ इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ मात्र इतना कि log 80 जीरो है और log 80 जीरो है, ये हो सकता है। 80 जीरो नहीं हो सकता, मगर log 80 जीरो हो सकता है। इज दिस क्लियर? ग्राफ बनाइएगा, नीचे पॉइंट लिखिएगा बादल बना के। ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, है ना? ऐसा आपको भी लिखना है। हाँ ऐसा लिखना, फिर मई में पढ़ना भी ऐसे ही। लिख लिया होगा, वहां एक पॉइंट लिखिएगा। जल्दी बना ले बच्चों। इंट्रोडक्शन, TRLB, IRLB, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, ग्राफ भी। अगला नंबर, अब शुरू होने वाला है खेला। सीक्वेंस सेट है ना भाई साहब, कहाँ क्या आ रहा है? बस जल्दी लिखो। एक पॉइंट लिखना नीचे स्टार बना के, टी के नीचे। ये वो वाला टाइम है, ये वो वाला टाइम है जब log 80 बराबर जीरो है। जब log 80 बराबर जीरो है, ना कि 80 बराबर जीरो है, ना कि 80 बराबर जीरो है। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? फिर एक ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, नहीं बताऊंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर जब ऐसा ग्राफ हो सकता है, तो फिर जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं, सॉरी, आप अगर कभी किताब पढ़ोगे तो आप ऐसा देखोगे, कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं बनाता फर्स्ट ऑर्डर, कभी नहीं, किसी किताब में नहीं बनता है। कभी आपको ऐसी कोई किताब मिलेगी नहीं जहां वो थ्योरी में अगर पढ़ोगे ध्यान से तो लिखा मिलता है, लेकिन कभी भी ग्राफ बनाता नहीं। रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक है। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो सदा चलती रहती है, सदा चलती। इस इंटरप्रिटेशन को, कॉन्टिन्यूटी वाले इंटरप्रिटेशन को हम गलत नहीं करना चाहते, इसीलिए ग्राफ को एंडिंग नहीं दिखाते। एंडिंग ग्राफ का मतलब हुआ वहां रिएक्शन खत्म हो रही है, लेकिन रिएक्शन खत्म नहीं हो रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर है जो सदा चलती है, ऐसा कुछ किताबें कहती है। दैट्स व्हाई उस कॉन्टिन्यूटी के प्रतीक के चक्कर में हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों ग्राफ हमेशा चलता हुआ बना के छोड़ देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सवाल बनता है क्या वो इंटरसेक्ट कर सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है। डन। एनसीईआरटी पढ़ो, कहीं पढ़ो, आपको कभी भी ग्राफ यहाँ इंटरसेक्टिंग नहीं मिलेगा। लेकिन जब कुछ और किताब पढ़े, जैसे किताब है पूरी शर्मा पठानी, अगर वो पढ़े तो वो लिखता है नीचे कि किस प्रकार से ऐसा होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है। इज दिस क्लियर? फिलहाल हमें इतना जानना अपने नीट के लेवल पे कि भाई सब ग्राफ ऐसा बनेगा, नंबर वन, और हाँ इंटरसेक्ट कर सकता है। इंटरसेक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि 80 जीरो है, इसका मतलब है log 80 जीरो, एंड log 80 कैन बी जीरो। इज दिस क्लियर? क्या आप सब कुछ सवाल करने को तैयार है? आपको पूरे 1 मिनट देता हूं, जितने फॉर्मूले पढ़ाए एक बार याद कर लो, और उससे पूछूंगा जिसको याद नहीं है। अभी मत कहना उससे पूछे क्या मतलब। 1 मिनट रिवाइज करो जल्दी से, ताकि फिर हम शुरू करें सिलसिला सवालों का। पहले आपसे पूछूंगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे।
कुमार, अच्छा डाउट है। कुमार मुझसे डाउट पूछ रहा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास करते हैं उनका डाउट कैसे सॉल्व होगा? कुमार, ऑनलाइन सॉल्व होगा। देख लिया होगा सबने? फ्रंट सीट का टिकट लेके रिक्लाइनर का मजा लेना चाहते हैं? लिख लिया होगा सबने? सवाल शुरू करें क्या? चलिए, रिवाइज कर लिया बेटो? पूछो सवाल। तैयार हैं आप सब जवाब देने को? सवाल उससे पूछा है, इसको याद नहीं है, पूछ लो क्या? शानदार। आपसे पूछूंगा सबसे पहला सवाल, सबको याद हो गया क्या? सच में नहीं याद हुआ? यार अगर कभी फ्रैक्शन सेम होगा तो लगने वाला समय भी टी 99.9% याद हुआ? अच्छा, अगर कोई, अरे सब याद है आपको यार। अगर कभी कोई इसके अलावा नंबर आ जाए तो क्या करोगे? सब, फिर तो सर हम सॉल्व करने को तैयार है। तैयार हो ना आप लोग? आगाज करें सवालों का। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलूंगा, लिखना जरा। अब देखो, सवाल जब तक चले चलने देना है ना, समय की बंदिश नहीं अपने पास। ठीक, देखो जरा, है समय देख के कौन पढ़ता है? जब तक मजा है तब तक पढ़िए। लिखिए T75, उसके सर भी मजा आना बंद हो गया। T75% बराबर 100 सेकेंड। लिखो जल्दी जल्दी। अच्छा, नियम है, हाँ बोलना नहीं है, बस हाथ खड़े कर देना ताकि अपन जल्दी सवाल करें। T75%, 100 सेकेंड, then calculate T 87.5% for first order reaction. For first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपसे पूछा है T 87.5। बताते चलना, चेक करता हूं, आंसर नहीं बोलना है, बस हाथ खड़े कर देना। मैं पूछ लूंगा, मुझे लगेगा आपके आंसर गलत है अगर तो, और मुझे पता चल जाएगा। ठीक, मैं चेक करना चाहता हूं क्या क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो हर सवाल के सबसे पहले सही आंसर देता रहे लगातार आखिरी तक। आखिरी तक चलेगा तब। कुछ सवाल सही तो हो ही जाएंगे, हर सवाल सही हो आखिरी तक तब मजा आएगा। ये बन गया सबसे। जिनसे नहीं बना उनके लिए बता देता हूं मैं, प्यारे बच्चों, बहुत आसान। फर्स्ट ऑर्डर है, तुरंत हमारे मन में रिलेशन आ जाए। अगर आप इस सवाल को आईआरएल से करोगे तो बहुत समझ आएगा। ऐसे सवाल आईआरएल से करने के लिए नहीं होते, ये सवाल आपका टाइम खाएंगे। T3/4 हर बच्चा जानता है क्या होता है, 2T हाफ। और 2T हाफ की वैल्यू दे रखी है 100। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सही बताऊं, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। T हाफ कितना आएगा? लेकिन उसने हमसे T हाफ नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है T7/8, और T7/8 होता है T हाफ, यानी 50 × 3, 150। क्या मिनट की सेकंड? सेकंड। लिखिएगा अगला सवाल, लिखिएगा अगला सवाल। इफ टी 90%, if T 90% of a first order reaction, if T 90 is 20 minutes, then calculate T half. कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। then calculate T half। यारे बच्चों, प्रश्न में हमें T 90% दे रखा है। अगेन, अपना जिंदाबाद तरीका IRL तो है ही सही, लेकिन IRL से करोगे तो शायद समय लग जाए। समय को बचाने के लिए ही आपको इतने सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले पढ़ाए गए। सर फिर इतने ही क्यों पढ़ाए? ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यहाँ पे जो सारे फॉर्मूले बताए गए वो 2 के देखना एक मल्टीपल में है, और ऐसा ही नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है। ऑफ कोर्स पिछले 3-4 सालों में 2017, 18, 19 में तो आए हैं जहां सारी ट्रिक चलती है, लेकिन जो 20, 21, 22 के पेपर देखे अगर आप, तो वहां सारा आपको सॉल्व करना पड़ा है। मतलब हमें दोनों लेवल पे रेडी होना पड़ेगा। कभी वो सवाल देता है जब आपका समय बचवाना चाहता है, और कभी वो देता है जब आपको सॉल्व करना पड़ता है। यू हैव टू बी रेडी। भैया कैसा मौका मिलेगा नहीं पता चलेगा। आइए ध्यान से कर लिया होगा सबने? कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेज योर हैंड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। T 90%। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला आपको याद आएगा? सर T हाफ बोला है, और T हाफ को जोड़ने की एक ही कड़ी है 99.9। तो हम लोग क्या करते हैं, T 99.9 राइट बराबर 3T 90। हाँ या ना? हमसे T हाफ पूछा है, और T 99.9 को अपन लिख सकते हैं 10T हाफ बराबर 3T 90 चलेगा। और T 90 कितना दे रखा है? 20। तो यहां से हम सबके सामने T हाफ कितना आ गया? बोलो हाँ या ना? आसान है कि नहीं है? लिखना जरा अगला सवाल। अगला सवाल बोलू, T
7/8 अपॉन टी हाफ, फटाफट कर लेना सारे फॉर्मूले याद करने के लिए। टी 99.9 अपॉन टी 99, अगला है टी 15/16 अपॉन टी 3/4। मुझे पता है सबसे बन जाना चाहिए, बनना और जल्दी बनना ही। जैसे सबसे ज्यादा बच्चे सेकंड वाले में फंसते हैं, देखता हूं फंसते हो कि नहीं फंसते हो। तीनों तीनों पार्ट। बच्चों रफ्तार कम है, जल्दी करिए। बन गया क्या? एक बार बता दिया करो ना, समझ जाओ कौन कितनी स्पीड में कर रहा है। ठीक है, बताओ। मुझे लगेगा आप कहिए नहीं। एक बार हाथ खड़े बता दो कितने बच्चे कर रहे हैं। आंसर आ जाए तभी हाथ खड़े करना बस। कुछ क्या होता है लिखते रहते पहले, ऐसा नहीं, वो सही एनालिसिस नहीं होगा पूरी क्लास। चलिए टाइम सब कर लिया क्या? जरूर नहीं क्या उनके लिए टी 7/8 टी हाफ। अच्छा एक मिनट, अगर जीरो ऑर्डर होता तो? जीरो ऑर्डर सर, ये लो, याद आया कि नहीं याद आया? याद आ गया। लेकिन जीरो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट। और फर्स्ट ऑर्डर है टी 7/8 3 टी हाफ अपॉन टी हाफ, हाँ या ना? कितना आंसर आया? 3:1 99.9। याद आया? याद दिलाता हूं मैं, शायद आपने ऐसे पढ़ा, प्लीज सुनिएगा, शायद ऐसे पढ़ा टी 9 कितने 9, याद आया? और यहां लिखा था मैंने टी 99.9 कितने 9 3। डन। आपसे क्या पूछा? 99.9 अपॉन 99। किसको इधर ले आओ, उधर गया नहीं गया? व्हाट इज द फाइनल आंसर? हेलो, हर रिलेशन को यूज करो ना तब तो मजा आए। चलेगा। आइए अगला सवाल। 15/16 3/4 कर लोगे क्या? ये तो आसान होते हैं। 15/16 4 टी हाफ 2 टी हाफ 4/2 2/1, आसान है क्या? लेकिन अगला सवाल, if t half of a first order reaction is 10 minutes, if t half of a first order reaction is, then calculate the time in which 100 molar reactant in which 100 molar reactant reduced to 6.25 molar। कोई आंसर नहीं बोलेगा? reduced to 6.25, आंसर बोलेंगे बेटा? reduced to 6.25 मोलर। कर लिया क्या? अब थोड़ा मुझे आपके अंदर एक समझ डेवलप करनी है। 100 to 6.25 सबसे बन गया। एक मिनट, 6.25 बचा कि खत्म हुआ? कितना खत्म? अब ये नंबर जितना ज्यादा माइंड में फास्ट प्रोसेसिंग नंबर होगा उतना मजा आएगा। ये समअप करते हैं। हाफ कितना परसेंट? रुक जाओ, पहले सवाल कर लोगे। हाफ बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करो ना यार। परसेंट वो नंबर याद होंगे तब माइंड फास्ट प्रोसेस करेगा। अपने को प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाना है, समझ पा रहे हैं क्या? रुको जरा, हाफ कितना परसेंट? 3/4। नहीं आ रहा रफ्तार। 3/4 75। सुनते ही फटाक से क्लिक करें। 3/4 1/4 1/8 12.5 1/8। आपको करना पड़ेगा है ना। 1/8 7/8। बदलूंगा, खुद भी पूछूंगा, ठीक? पैटर्न सेम नहीं चलेगा। 1/16 6.1/8 1/8। ये जब तक प्रोसेसिंग थी तो मजा नहीं आएगा, इसको करो बार बार प्रैक्टिस, ठीक है? फिलहाल कितना बचा? 6.25 6.25 बचा है, मतलब 93.75 खत्म हुआ, आया ना? 93.75 कितना? 15/16। यानी सवाल हमसे टी 15/16 पूछा है और वही होता है 4 टी हाफ। प्रश्न में टी हाफ दे रखा है 10 को 40 मिनट, आया ना? सिखाना ये नहीं था, सिखाना ये था। सब लोग बोर्ड पे आओ, इससे एक चीज सीखो। चलो मैं इसे ऐसे कहता हूं, आज 100 है, एक सिंपल नंबर लिख देता हूं जो आपको आसान लगे। 6.25 थोड़ा कठिन लगता है माइंड में, 100 से 25 ये रिलेटिवली आसान लगता है। बोलो ना यार, इसके पीछे की साइकोलॉजी है, डेसिमल आते ही नंबर कठिन लगने लगते हैं। ठीक है, तो मैंने डेसिमल हटा दिया, कुछ नहीं किया। और 100 से 25, 100 से
जो नंबर 100 में होता है वही परसेंट होता है। अब 100 से 25 बोलूं या मैं 1000 से 250 बोलूं, बात बराबर। या मैं 10 से 2.5 बोलूं, बात बराबर। या मैं 1 से 0.25 बोलूं, बात बराबर। कुछ समझे? नहीं समझे? परसेंट तो सेम होगा, फ्रैक्शन तो सेम होगा, तो हमारा खेल चलने वाला है, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल आप सबके लिखो जरा, ये समझे कि नहीं समझे? मैं क्या बताना चाहा, समझे? जैसे आपने 100 में 6.25 देखा ना, तो वैसे 10 में भी देखना, वैसे 1 में भी देखना, ठीक है? ये नहीं कि 100 में ही बस देखा, बाकी नंबर में भी होगा, लेकिन उसका मतलब कुछ ऐसा होगा। बोलो अगला सवाल, लिखो जरा, बोलो। T half of a first order reaction is 5 seconds. Is 5 seconds. Then calculate the time. Then calculate the time. Calculate the time in which. Calculate the time in which 2.5 molar reactant remaining. 2.5 molar reactant remaining if A naught बराबर 10 molar. आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज। A naught बराबर 10 मोलर कर लिया, स्ट्राइक किया कि नहीं किया? सर नंबर वही चल रहा है, हाँ या ना? समझो प्यारे बच्चों, 10 से 2.5, 10 से, सोचो ना, 100 से 25, 10 से 2.5 मतलब 100 से, मतलब ये तो सवाल वही वाला हुआ कि बताओ वो समय कितना होगा जिसमें 25% रिएक्टेंट बच जाए। अरे 25% बच जाए मतलब 75% खत्म हो जाए। मतलब सवाल आपसे T3/4 नहीं पूछा, बोलो ना बच्चों। और T3/4 यानी T75 यानी 2T। हाँ, आसान है कि नहीं है? कितना आंसर आएगा? थोड़ा इसको हल्का सवाल कठिन कर दूं? करता हूं, ये समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों, लिखो अगला सवाल। बोलो, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम इन विच, कैलकुलेट द टाइम इन विच 1 molar reactant, 1 molar reactant reduced to 0.125 molar। अपने को तो अपना फेवरेट नंबर देखना है, reduced to 0.125 मोलर इफ। ऐसा सवाल नीट 2019 में आया था, उन्होंने 20 से 5 बोला था। पैटर्न क्या था वो आगे लिखना, इफ रेट कांस्टेंट, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 1/2.303 second inverse। If rate constant of the reaction is 1/2.303 second, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड। क्या बात है। सबसे पहले सवाल समझो, हमसे पूछा क्या है। IRL लगाया तो बहुत समय लगा, पहले अपना दिमाग लगाओ, सिखाऊंगा। देखो अपना फेवरेट नंबर है कि नहीं है। 1 से 0.25 यानी 12.5 बचा है, यानी 87.5 खत्म हुआ है। इतना समय, इतना कठिन सवाल दिया। अभी तो वो मैंने ना दिया जो मुझे देना था। बस दीपा बेटा जल्दी रुक जाइए, टाइम सब बोल दो, आ जाओ। इस नंबर के खेल को समझना पड़ेगा, अपने फेवरेट नंबर को ढूंढना पड़ेगा। हमेशा ट्रिक चले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कब चलती है ये समझना पड़ेगा। आइए जरा सबका ध्यान बोर्ड पे, टाइम सब, जब मैं बोर्ड पे आप सबका ध्यान प्लीज सीखेंगे। सवाल क्लास में दे रहा हूं, लेकिन मेरा पर्पज है वेराइटीज को कवर करना हो ना। सब लोग बोर्ड पे आइए। आगे क्या, 1 मिनट,
1 मोलर से, क्या बोला मैंने, कितना मोलर बोला है? 0 पॉइंट। अब ऐसा समझो, अगर 100 होता, रुको रुको, अगर 100 होता तो 12 पॉइंट डन। अगर 10 होता तो, बात बराबर है ना? अगर 1 है तो, बोलो बच्चों, ये बचा हुआ, आई विल नॉट रिपीट अगेन, प्लीज 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 प्लीज, ये बचा हुआ है कि खत्म हुआ? क्या है ये? आपसे कभी भी ये नहीं पूछता कितना बचा, आपसे हमेशा पूछता समय खत्म हुआ बताओ। यही मैंने आपके दिमाग में सेट किया, जब भी आप लिखते हो टी, यहां हमेशा एक्स आता है, और इसका मतलब है खत्म हुआ। कितना बचा है? फ्रैक्शन में 1/8, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में 1/, ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो सवाल आईआरएल लगाते लगाते बहुत समय लगेगा। स्ट्राइक करवाओ ना, फेवरेट नंबर आते हैं। अरे अब मुझे बताओ, 0.125 अपना फेवरेट हुआ कि नहीं हुआ? कितना परसेंट बचा है कि खत्म हुआ? तो कितना खत्म? 87.5, क्या T7/8 होता है? और बच्चे बच्चे को याद है T7/8 ही तो 3T½ होता है, लेकिन मुझे T½ पता। T½ पता कर लो ना, क्या पता है सवाल में, बोलो ना, हाँ या ना? देखना, सुनिए सब लोग ध्यान से, कैसे करूं मैं? T½ बराबर 0.693 अपॉन, बोलो, के की वैल्यू, हाँ या ना? घबरा क्यों रहे हो? 0.693 को क्या हम 2.303 नहीं लिख सकते? इंटू 0.3 नहीं लिख सकते? ये कितना है? 1 अपॉन, स्क्वायर कर दो ना, पूरा मल्टीप्लाई करना है क्या? मैं क्या कहना चाहता हूं, 2.303 कभी भी सॉल्व मत करो, नहीं समझ पाए। अगर 2.303, मुझे अभी आपको ये सिखाना है कि बच्चा 0.693 में 2.303 इंटू 0.3 देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा। इस सवाल को आसान करना होता तो आपके सामने वैल्यू कितनी देता मैं? 2 पॉइंट, हाँ या ना? लेकिन ये समझो, हम ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे आसान करेगा देखते हैं। अभी फिलहाल हमसे क्या पूछा था? T½ की वैल्यू आई कि नहीं आई? बोलो ना यार, आपसे क्या पूछा है? T7/8, तो T7/8 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2.3 का स्क्वायर इंटू 0.3, हाँ या ना? क्या ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है? क्या ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है? और है तो आप भी तो 12वीं पास है, कैलकुलेशन है, इसको बोलते हो बताइए आप? कर पाए कि नहीं कर पाए? हेलो, अगला सवाल जो नीट 2019 का था, दे दूं क्या आपके समक्ष? लिखो जरा, बोलू सवाल। अब वो नंबर स्ट्राइक करता है कि नहीं करता, यही खेल है। थक गए? कितना मजा आता सवाल करने में, नहीं? सवाल देखते आप झूम जाते हैं, अरे वाह सवाल। बोलो अगला सवाल, लिखिए जरा। के बराबर, जल्दी करो बच्चों, 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स, ये ऑर्डर बताओ, चलेगा? के बराबर 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स, देन कैलकुलेट द टाइम, calculate the time in which 20 gram of reactant, calculate the time in which 20 gram of reactant reduced to 5 ग्राम। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? रिड्यूस टू 5 ग्राम। आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, आपसे समय पूछा है, रफ्तार बढ़ाओ। क्लास में सवाल करने का मजा तब आएगा जब आप एग्जाम के माहौल जैसा करो, तो आप अपनी कमियों पे काम करो। बोलेंगे आंसर? एग्जैक्ट आंसर बताया, बहुत बढ़िया, बन गया होगा। सवाल आसान है कि नहीं है? बस मैं पता क्या सिखाना चाहता हूं, आप इस नंबर में अपनी तस्वीर देख पाए कि देख पाए? सवाल करने के कितने तरीके हो सकते? तो सर हमें तो कुछ याद ही नहीं सर, मई तक हम सब भूल जाते हैं। बेटा सब भूल जाना तो इतना तो याद रखना, आईआरएल से भी हर आंसर आएगा, हाँ या ना? हर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? हर आंसर आईआरएल से आएगा।
बिल्कुल सारी वैल्यू पुट करो, सब पुट करो, आंसर आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्यों इतनी मेहनत करना जब हम कुछ और भी जानते हैं। अब दिमाग में स्ट्राइक क्या करता वही खेल है। क्या हुआ? पूछो, मुझसे पूछा करो ना, क्या डाउट है बोलो। सिखा रहे थे, दोस्त सिखाता ज्यादा समझ में आता है नहीं, और वही अगर सर सिखाए समझ थोड़ी आता है। दोस्त अच्छे सिखा देता है ना। अभी ये भी नहीं आया तुझे है? आइए जरा, आप सबका ध्यान चाहिए। 20 ग्राम से 5 ग्राम, इनिशियल कितना था 20, फाइनल कितना है 5, कितना फ्रैक्शन बचा। अब ये समझ में आना चाहिए, अगर आपसे कोई फ्रैक्शन पूछे 80 का तो 5 और 20 यानी 1/4, हाँ या ना? 1/4 बचा ही खत्म हुआ। कितना खत्म? यानी हमसे कौन सा समय पूछ रहा है? T 3/4, बस। नहीं समझे? और आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हो सर हमसे T3/4 पूछ रहा है, यानी यही होगा 2T½ और T½ की वैल्यू निकाल लो। निकाल लोगे क्या? 2 × T½ 0.693 अपॉन K 10 की पावर 2। सॉल्व किया, आंसर इज नथिंग बट 138.6 सेकंड। व्हाटएवर जो भी आ रहा है चलेगा। समझे कि नहीं समझे? अगला सवाल आप सबके लिखो जरा, रफ्तार बढ़ाओ जल्दी से, बहुत वैरायटी है। सवाल करने में डूब जाओ, है ना, समय का पता नहीं चले। लिखो जरा, लिखिए अगला सवाल। समय का पता चलता कहां आपको, है ना? इफ T½ of a first order reaction is 60 minutes, if T½ of a first order reaction is 60 minutes, then calculate concentration of reactant remaining. Calculate concentration of reactant remaining after 240 मिनट, 240 मिनट, आफ्टर 240 मिनट। ए नॉट तो सुना ही नहीं आपने। इफ ए नॉट इज 100 मोलर, इफ ए नॉट इज, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। इफ ए नॉट इज 100 मोलर, बन गया सबसे। अब यहां पे कई तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के। मैं ये चाहता हूं कि आपके जहन में सबसे पहला कौन सा तरीका आ रहा है, वो मैटर कर रहा है। कई तरीके सॉल्व होंगे। बढ़िया, शानदार। चलिए, अब इसमें आपके जहन में क्या आ रहा है, इट मैटर्स। आप सबका ध्यान चाहिए, आ जाओ जरा। सबसे पहला तरीका, कितने मोलर है लाला? 100। 60 मिनट के बाद 50, 60 मिनट के बाद 25, 60 मिनट के बाद कब तक गाड़ी लेके चले? समझ पाए क्या? एक बार और चलाओ सर गाड़ी। 6.25, हाँ या ना? यहां से यहां तक कितना समय लगा? 240 मिनट। 240 में कितना बचा? 6.25। आसान है क्या? कितने बच्चों ने ऐसा किया? ऐसा किया? ऐसा नहीं करना था बेटा। सर आंसर तो आ ही रहा है। हाँ, आंसर आ रहा है, बट ये सही अप्रोच नहीं होगी हर सवाल के हिसाब से। फिर यही वाली बात है सर, वो भी हम कर ही लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा किया 100% वेल एंड गुड। और कोई तरीका मुझे बता सकता है क्या? एक जो तरीका आप सबके जहन में आना चाहिए, जो मैं चाहता हूं, ये फॉर्मूला AT = A0/2 की पावर 1। सर आपने कैसे सोचा ये? बेटा मुझसे बचा हुआ पूछा है। अच्छा, बचा हुआ कहीं तो फॉर्मूला था। अरे हाँ या ना? AT = A0/2 की पावर n, और n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हो? कुल कितना समय है अपॉन T½ आया ना? कितना आया? 4। समझे कि नहीं समझे? n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। खेल खत्म। A0 आपको दे रखा था, तो AT = 100/2 की पावर 4 यानी 16। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे? याद है आपको? 1/16 तो याद है अपने को, 6.25%। और 100 में वही होता है जो नंबर परसेंट होता है, आया ना? तो 6.25% यानी 100 में कितना आएगा? 6.25। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अगला सवाल दे दूं कि ना दूं? लिखो प्यारे बच्चे। सॉरी, यहां पे मैंने परसेंट लिख दिया, केवल 6.25 होगा। बोलो अगला सवाल। लिखो जरा। इन रेडियो एक्टिव सैंपल, इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल, रेडियो एक्टिव कौन सा ऑर्डर?
नेचुरल की आर्टिफिशियल, उल जलूल कुछ भी आएगा, लिखिएगा इन रेडियो एक्टिव सैंपल टी हाफ is 12.3 years. T half is 12.3 years. If after 49.2 years, if after 49.2 years, ज्यादा फील कर रहे कुछ इतना समय किसके पास था. If after 49.2 years, amount of sample remaining, amount of sample remaining was 3 gram, 3 gram. Then calculate initial amount of sample. Then calculate initial amount of sample. कर लिया होगा. अब आप सबके जहन में फॉर्मूला कौन सा आया कि नहीं आया. सर 80 बराबर ए नॉट अपॉन 2 की पावर है. एन निकाला कि नहीं निकाला. एन बराबर कुल समय अपॉन टी हाफ. कितना आया. सर ये तो बहुत आसान है सर. हाँ या ना. आओ प्यारे बच्चों थोड़ा सवालों का लेवल बदलते हैं. बदले क्या. बदले क्या. चलो आप ना बदल जाना, जैसे आंसर दे से देते रहना है ना. लिख लिया होगा सबने. 48 ग्राम. आसान है क्या. अगला सवाल चेंज करूं स्लाइड. मजा आता सवाल करने में नहीं. अगला सवाल प्यारे बच्चों, अब यहां से मैं एक नए प्रोफाइल की ओर बढ़ रहा हूं. अब यहां शुरू हो रहे ग्राफ वाले सवाल. डन डन. पहला सवाल, इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट इज दिस. रुक जाओ, पहले ग्राफ समझ पा रहे हो क्या. ग्राफ क्या कहना चाह रहा है आपसे. हमसे तो कुछ नहीं कह रहा है सर. ये ग्राफ आपसे कहना चाहता है ए नॉट बदलेगा. गलत. ए नॉट बढ़ेगा तो टी हाफ बढ़ेगा. बदलने से बदलता है, कई तरीके से बदलता है. बढ़ाने से बढ़ता है जरूरी है. बढ़ाने से बढ़ता है जरूरी ये. रुको रुको, क्या शायद आपको मैंने ऐसा सिखाया था. रुकिएगा. एक है जीरो ऑर्डर. सब लोग आ जाओ. एक है फर्स्ट ऑर्डर. एक है. बात हो गई थी क्या. नहीं बात हुई. अच्छा, एक बढ़ाने से, एक बढ़ाने से. रुको ध्यान से, क्या सबको जीरो ऑर्डर टी हाफ का फॉर्मूला याद है. ए नॉट बाई 2 के. रुको रुको रुको, क्या आप सबको टी हाफ ए नॉट के प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ. क्या सबको फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला याद है. टी हाफ बराबर 0.693 बाई के. हाँ या ना. यानी मैं कह सकता हूं जो टी हाफ है वो ए पे डिपेंड करता. पावर जुड़ा चलेगा. एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक को फर्क नहीं. अपने सिलेबस में 3 ही ऑर्डर है. एक जीरो, एक है फर्स्ट, एक है सेकंड. याद अभी करा देता हूं, लिखवा दूंगा कॉपी बाद में. चलेगा जब मैंने ऑर्डर पढ़ाऊंगा. ठीक. एक बढ़ाने से, एक को फर्क नहीं. अभी सेकंड ऑर्डर आना बाकी है. एक बढ़ाने से घटता है. ये 3 ऑर्डर हमें अच्छे से याद होने चाहिए. चलेगा. अभी बताओ, ए नॉट बढ़ रहा तो टी हाफ बढ़ रहा. ऑर्डर कौन सा है. सवाल ये था. देन सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ. देन सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ. और आपके सामने पूरे ग्राफ, कुछ ग्राफ बने थे ऐसे. रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. दूसरा ग्राफ. ये क्लास का सवाल है. मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा, है ना. एक ही तुक्का मत मारना बेटा. परासर सर, रूम नंबर 605. रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स. आपका कोई टॉपिक होगा ना. प्रियांशु परासर सर की क्लास रहेगी रूम नंबर 605. रूम नंबर 605. टाइम 5 PM. हो गया रिवीजन क्लास आज. कुमार मुझसे कह रहा है सर रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होगी. मेरे बच्चे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. क्या आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था.
और मैंने ये भी कहा था एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी, कौन बता सकता है? ऑल रेडियो एक्टिव डीके नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, सवाल पूछा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, बन गया क्या? बना कि नहीं बना? ये कौन सा ऑर्डर है? जीरो। और अगर जीरो ऑर्डर है तो आपको पता है, अब इसमें ऐसे सवाल आपको एग्जाम्पलर में खूब मिलेंगे। और जो 2022 का सवाल था, आपको ग्राफ बना के ग्राफ पूछा था, वो इसी पैटर्न पे था। ग्राफ सवाल कुछ और था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आइडिया उसका एग्जाम्पलर जैसा सवालों का है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि एग्जाम्पलर भी सॉल्व करें। एग्जाम्पलर सॉल्व करने का मतलब नहीं हुआ जितने सवाल उसको रटे, उन वेराइटी को, पैटर्न को देखें, कहीं कोई पैटर्न छूट तो नहीं गया। जैसे आप काइनेटिक सॉल्व करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट का वो स्लोप वाला सवाल मिलता है जो मैंने क्लास में कराया था। अरे y2 माइनस y1, कोई पैटर्न ना छूटे, कोई सवालों का टाइप ना छूटे, मकसद ये रखना है। प्रैक्टिस हम हर वैरायटी की करके रखें, इसलिए कहते हैं एग्जाम्पलर भी लगाइए। फिलहाल जीरो ऑर्डर है, खेल खत्म है। जीरो ऑर्डर का रेट कंसंट्रेशन बदलने से बदलता नहीं बदलता? एक तो आंसर ये होगा, 80 घटता है कि बढ़ता है? लीनियर एक्सपोनेंशियल, ये होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर होता तो कैसे घटता? एक्सपोनेंशियल। लेकिन लॉग 80 लीनियर, याद है सबको? क्या ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा? ये कौन सा पॉइंट होगा? टी 100%। शानदार प्यारे बच्चों, शानदार। अगला सवाल पूछ लो क्या? लिखो जरा, रेट ऑफ कौन था ये बेटा? मेस से बर्तन चुराने शुरू कर दिए? लिखो जरा, रेट ऑफ, बस बस बस, अच्छे बच्चे रोते नहीं, लिखो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी चेंज बाय, अरे बस दो सवाल और। रेट ऑफ, अभी तो बढ़िया मोमेंटम बना है, सारे सवाल कर लोगे आप, पता। अगली का सब भूल जाओगे, देख लेना। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी चेंज बाय, नंबर वन प्लीज बोलेंगे नहीं। कंसंट्रेशन बोलेंगे नहीं बच्चों। प्रेशर, टेम्परेचर, फोर्स। रेट इज कांस्टेंट, कैन नॉट बी चेंज। रेट इज कांस्टेंट, कैन नॉट बी चेंज। आसान है क्या? रेट इज कांस्टेंट, कैन नॉट बी चेंज। आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। ऑप्शन मिलते शुरू हो जाते हैं। अपने आंसर सोच लीजिए, चलिए डन कर लिया सबने। एंड आंसर विल बी 4। कितने बच्चों का है रेज योर हैंड? और आपका जवाब गलत है। अरे रुको रुको, अगर बस 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 बस, हाँ है ना? अगर आप नहीं बदलेंगे तो मैं बदल जाऊंगा, अच्छा ही लगेगा आपको। आइए जरा, बस 10 मिनट, 5 मिनट और है ना, ज्यादा नहीं। 1:10 का वादा था ना, तो वादा पूरा करेंगे अपन। आइए, 10 मिनट एक्स्ट्रा मांगे थे कल आपसे, और आपने कहा था सर रोएंगे, रो कैसे रहे हो? हाँ, आइए जरा। उसने हमसे कहा है सर, सुनो सुनो, आर बराबर के इंटू ए की, प्लीज प्लीज 2 मिनट और। आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो, हाँ बस 2 मिनट और बच्चे। आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो, हाँ या ना? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ ये सच है, उसकी रफ्तार कांस्टेंट होती है, बशर्ते याद रखना आर बराबर के है। तो अगर मुझे रफ्तार को बदलना है तो मेरे पास एक पैरामीटर है जिसको हम बदल सकते हैं, दैट इज के। और के को बदलने के आप सब जानते हैं 3 रास्ते हैं, एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर, एक है कैटलिस्ट। हाँ या ना? तो अगर आप रफ्तार को बदलना चाहते हैं तो क्या टेम्परेचर बदलने से बदलेगा? अब कैसे बदलेगा? दैट्स द पार्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। मगर अभी ये तो समझो कि टेम्परेचर बदलने से भी रफ्तार बदल सकते हैं, क्योंकि के बदलेगा। चलेगा? लिखिए अगला सवाल। बस बस बस, याद रखिए अभी क्लास में बैठे, अगर मतलब मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, क्लास खत्म होने वाली, लेकिन थोड़ा सा अपन मेंटेन रखे क्लास का, है ना? क्योंकि अगर एक्सट्रीम होता है तो फिर हमें थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है। अच्छा ही लगेगा ना फिर आपको। हाँ, अगला सवाल बोलो क्या? लिखना जरा, टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, आप सब बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते रहो। टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर
reaction, T half of a first order reaction can be changed by, can be changed by, can be changed by, कैसे कैसे बदल सकते हैं, राइट? लिख लेना। नंबर 1 concentration, number 2 pressure, pressure, number 3 temperature, number 4 it is constant, cannot be changed। समझे? अब ये जो सवाल, हाँ, मोर देन वन करेक्ट आंसर हो तो टिक कर देना। टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सोच लिया आंसर? कितने बच्चे कह रहे हैं मोर देन वन करेक्ट आंसर? मोर देन वन, एक से ज्यादा सही आंसर है। कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट, कैन नॉट बी चेंज। मोर देन वन करेक्ट आंसर नहीं है, पहली बात। अब अगला सवाल, कितने बच्चे कह रहे हैं आंसर केवल लास्ट वाला है? अरे यार, एक ही चीज तो घुमा घुमा के पूछ रहा हूं लाला। टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। मैंने नहीं बोला बढ़ाना है, मैंने नहीं बोला घटाना है, मैंने कहा बदलना है। क्या बोला मैंने? बढ़ाना कैसे, घटाना कैसे, वो भी सिखाऊंगा। अभी किस्सा शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ। अभी तो कह रहा हूं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अरे टी हाफ और के में रिलेशन है कि नहीं है? के बदलने से टी हाफ बदलेगा, और के को बदलने के 3 पैमाने, रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, और कोई चौथा पैमाना नहीं है। मुझे बताओ आंसर होगा कि नहीं होगा? एंड आंसर इज, ये सिलसिला सवालों का जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। अरे आप सवाल क्या है? मुझे लगा था कभी ऐसे बच्चे मिलेंगे, कहेंगे सर आज शाम तक पढ़ा दो, खत्म करो आज। आप आप है, आपको तो पनीर की चिंता सताती है, पनीर खत्म हो जाएगा सर। सर एक दिन में एक चैप्टर खत्म करो आप भी सर। आइए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।